नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहले रुख करेंगे प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। रीट परीक्षा 2015 की उत्तर कुंजी शिक्षा मंत्री देवनानी ने जारी कर दी। बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर आप उत्तर कुंजी देख सकते हैं। बोर्ड का छात्रों से आग्रह, अधिकृत वेबसाइट पर ही दर्ज कराएं आपत्ति। श्रीगंगानगर जिले के गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए साधु शहर विधायक गुरजंट सिंह बराड़ और राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चंडीगढ़ पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान शिवसेना कार्यकारिणी का विस्तार 9 मार्च के बाद होगा। ये जानकारी मुंबई से जोधपुर आए वीरेंद्र लिमचिया ने दी। वीरेंद्र लिमचिया राजस्थान शिवसेना के प्रभारी। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिले के सभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र लिमचिया का किया स्वागत। वीरेंद्र लिमचिया ने कहा कि शिवसेना को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। रोजगारेश्वर महादेव मंदिर की नींव रखने की तैयारी पूरी। नींव के लिए रात भर खुदाई। 12 फीट चौड़े और 33 फीट लंबे मंदिर का निर्माण ठीक उसी जगह होगा जहां मंदिर पहले था। राजसमंद में नगर परिषद की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बैठक के बीच नगर परिषद का 86 करोड़ का बजट पारित। सभापति सुरेश पालीवाल ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तभी कांग्रेसी पार्षदों ने सड़क निर्माण में ली जा रही घटिया निर्माण सामग्री का मुद्दा उठाया। डूंगरपुर जिले के वासिया गांव में आबादी क्षेत्र में अचानक पैंथर के घुस जाने से मचा हड़कंप। इस दौरान पैंथर ने हमला कर अटल सेवा केंद्र के नजदीक एक वार्ड पंच पर हमला किया, उन्हें घायल कर दिया। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल। इधर बांसिया गांव में पैंथर के घुस आने की सूचना पर एसीएफ धनपत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उदयपुर के रेला गांव में उस समय हड़कंप जब आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर तेजाब डाला। इस हादसे में जहां पीड़ित झुलस गया वहीं बीच बचाव करने आए लोगों पर भी तेजाब के छींटे। धौलपुर जिले की निहालगंज पुलिस और मानव तस्कर निरोधी ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बेचने के लिए लाई गई नाबालिग को दस्तयाब किया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करने के साथ उसे खरीदने और बेचने के आरोप में महिला सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। ये आरोपी नाबालिग को मध्य प्रदेश से बहला फुसला कर लाए थे। उदयपुर के सेवाश्रम चौराहे पर अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलटा। इस ऑटो में नगर निगम की 10 महिला सफाई कर्मी बैठी हुई थी। हादसा इतना भीषण था कि 6 सफाई कर्मियों को चोट लगी, इसमें से 2 की स्थिति गंभीर। बताया जा रहा है कि ये सभी सफाई कर्मी दूसरी शिफ्ट में ड्यूटी करने के लिए हिरनमगरी इलाके में जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। अजमेर के बिनाय थाना क्षेत्र के पीपरोली गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला का शव बंद पड़ी पत्थरों की खान में पड़ा था। शव की सूचना पर एडिशनल एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक महिला की उम्र करीब 35 साल के आसपास। महिला के हाथ और पांव प्लास्टिक की रस्सी से बंधे हुए थे। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या कर शव को यहां फेंका गया। दौसा के जिला चिकित्सालय में सुधार के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, लेकिन मरीजों के इलाज के मामले अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। गंभीर बीमारी के लिए मरीजों को जयपुर ही जाना पड़ता है। जिला अस्पताल के पीएमओ महेश शर्मा ने बताया कि अपने स्तर पर स्टाफ को काम में लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने से परेशानी। पाली में पंचायत समिति मारवाड़ के ऑडिटोरियम में जन सुनवाई। इसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ने की। जिले के ज्यादातर गांवों में पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा और जहां लोगों को पानी मिल रहा है उसमें फ्लोराइड ज्यादा। कोटा में लगातार छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोचिंग संस्थान और जिला प्रशासन की तरफ से सकारात्मक कदम उठाने की शुरुआत। कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में आज विशाल योग शिविर का आयोजन।
उन्होंने योग के जरिए मन को शांत, एकाग्र और तनाव मुक्त रखने का संदेश दिया। इसी के साथ जिला प्रशासन ने भी एक आयोजन किया। इसमें कोटा के सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, दिव्यांग और वृद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में मौजूद चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित किया। सवाईमाधोपुर के शिव जयंती के मौके पर सद्भावना रैली निकाली गई। रैली का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का आयोजन था। रैली के माध्यम से शिव के आध्यात्म रूप का बखान किया गया। रैली में शिवलिंग के साथ ही आकर्षक झांकियों को भी सजाया गया। अजमेर के मसूदा में एडीएम ने सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में अफरा तफरी। प्रतापगढ़ में प्रवासी पक्षियों ने अब खेतों को अपना डेरा बनाया। पहले ये पक्षी जलाशयों की तलाश में प्रतापगढ़ आए, लेकिन पानी सूखने के चलते कहीं और अपना डेरा तलाशने लगे। इन्हीं प्रजातियों के कई पक्षी अब खेतों में विचरण करने लगे हैं। ये पक्षी किसी भी खेत को अपने आशियाने के तौर पर चुनते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय राजस्थान केसरी दंगल शुरू। पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। पाली की देसुरी पंचायत समिति की कोटड़ी ग्राम पंचायत में आज पेंशन कैंप लगाया गया। कोटड़ी की सरपंच सुमित्रा मीणा ने बताया कि जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई थी, उसे फिर से चालू करने की कवायद है। जवाबदेही यात्रा पर हमले के विरोध में अब विधानसभा घेराव की योजना। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमले के आरोपियों को खुलेआम घूमने और सरकार की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में साल 2012-13 में हुई शिक्षक भर्ती के 3 साल बाद भी लगातार नए घोटाले उजागर होते हुए ताजा मामला इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर ओबीसी श्रेणी में चयनित भरत देवड़ा का। शिक्षक भरत देवड़ा ने पटवारी, तहसीलदार, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य से लेकर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करके सहायक प्रोफेसर की नौकरी हासिल की। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ। गौरतलब है कि अब तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों को निकाला जा चुका है। कोटपुतली में कागजी कार्रवाई के फेर में सरकार की स्कूटी वितरण योजना फेल। जहां शिक्षा सत्र बीतने को, लेकिन प्रतिभावान छात्रों को स्कूटी नहीं मिली। दरअसल राज्य सरकार की देवनारायण मेधावी योजना के तहत छात्रों के लिए 4 कॉलेज की 190 छात्राओं का चयन स्कूटी के लिए हुआ, लेकिन अब तक छात्राओं को स्कूटी का इंतजार। अजमेर के केगड़ी में आसमान से गिरी आफत में किसानों को बर्बादी मिली है। अचानक हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें चौपट। साहूकारों से उधार लेकर फसल उगाने वाले अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीर। वो अब सरकार की ओर आस लगाए बैठे। ब्यावर में टाटा मोटर्स के नकली पार्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पुलिस ने यहां पटवा मोटर पार्ट्स पर छापा मारकर इसके मालिक को गिरफ्तार किया। उदयपुर में खान घूस कांड के 3 आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा को 19 मार्च तक बढ़ा दिया। आपको बता दें कि इस कांड में लिप्त खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी को जयपुर पुलिस एक अन्य मामले में वारंट पर जयपुर ले गई थी। तभी से वो जयपुर की जेल में बंद। डीडवाना की पीर पहाड़ी के नजदीक खेत में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। दोनों पति पत्नी अंधविश्वास के चलते नरबली के शिकार हुए। इस मामले में आरोपी तांत्रिक को डीडवाना पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल दिया।
बारह में आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के लिए आवंटन की प्रक्रिया जारी, इसके लिए लोगों का खासा रुझान। राजधानी जयपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। जोधपुर के एक परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदली। परिवार के बेटे केशव की शादी आज होनी थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया, फंदे से लटक कर जान दे दी। प्रशासनिक प्रक्रिया से आम आदमी नहीं, उसके कर्मचारी भी खासे परेशान। झुंझुनू के जाखल गांव के रहने वाले जेल प्रहरी कुरड़ा राम अपनी नौकरी से इतने परेशान हो चुके थे कि आत्मदाह की धमकी दे चुके हैं। आशा सहयोगिनियों ने कम मानदेय को लेकर श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार से मांग की कि बजट में उनका मानदेय बढ़ाया जाए। श्रीगंगानगर के 6Z पंचायत में नगर परिषद की ओर से मृत पशुओं को डालने का विरोध। नगर परिषद को बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान। बहरौर में किराना व्यापारी घनश्याम की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता हुआ। मामले में व्यापारी लामबंद किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। दरअसल आक्रोशित व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर बहरौर थाने के सामने विरोध कर रहे थे। इसके बाद पुलिस और व्यापारियों में धक्का मुक्की की नौबत आई। बहरौर कस्बे में व्यापारी की हत्या के मामले में अलवर एसपी बहरौर थाने पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आरक्षण की मांग को लेकर अब सवर्ण जातियां एकजुट। इसी को लेकर जयपुर में पंडित सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं आज राजधानी जयपुर में ग्लोबल मेटरिंग वॉक का आयोजन। बीकानेर में वेटनरी यूनिवर्सिटी की ओर से पशु चिकित्सा के लिए क्षितिज और चिकित्सा फॉरेंसिक औषधि विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। निदेशालय विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित ने चूरू के जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विशेष योग्यजनों की जनसुनवाई की। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निम्बाहेड़ा के सदर थाना भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। सफाई पखवाड़े के तहत जोधपुर नगर निगम कार्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफाई का अभियान के तहत निगम मुख्यालय को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से धोया गया। आए दिन बढ़ रही महिलाओं के साथ वारदातों के मद्देनजर राज्य सरकार की योजना के तहत स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बीकानेर में 8 महीने की गर्भवती महिला 3.5 घंटे तक दौड़ती रही। वनपाल शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए विजयश्री विश्नोई नाम की महिला ने बड़ा रिस्क लिया। उसने अधिकारियों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो स्वेच्छा से पैदल चाल में हिस्सा लेने का एफिडेविट दिया। इसके बाद अधिकारी भी मजबूर हुए। विजयश्री ने पैदल चाल पूरी करने की इजाजत दी। बूंदी जिले के पाई गांव में दलित दूल्हे की पुलिस सुरक्षा में बिंदौरी निकाली गई। इस दौरान डीएसपी और थानाधिकारी समेत पुलिस जाब्ता गांव में मौजूद रहा। दूल्हे सोनू के बड़े भाई ने किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका के चलते प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, बीईओ, पटवारी और कार्यवाहक एसएचओ पाई गांव पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत कर बिंदौरी में कोई व्यवधान नहीं डालने के लिए समझाइश की। जयपुर में आरएएस अधिकारियों ने आज बावड़ी के पुनर्द्वार के लिए श्रमदान किया। अधिकारियों ने जलमहल के सामने जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी हुई परशुराम द्वारा बावड़ी के जीर्णोद्वार के लिए श्रमदान किया। प्रथम चरण में आज करीब 150 आरएएस अधिकारियों ने बावड़ी की सफाई की। इनमें महिला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 10 दिन तक नागौर के प्रवास पर। मोहन भागवत शारदापुरम में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे।
बूंदी के पिपलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर परिवहन राज्य मंत्री ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से मंत्री जी को अवगत करवाया। जल स्वावलंबन अभियान में टोंक जिले में लोगों का कारवां बढ़ता हुआ। टोंक के अलीगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के हैदरीपुरा ग्राम पंचायत में श्रमदान हुआ। जहां प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिनों से कुछ ऐसा ही मौसम। शाम होते होते आसमान में काले बादल अपना डेरा डाल देते हैं। बूंदी जिले में मौसम का मिजाज बदला। सुबह से चल रही तेज हवाओं के बाद शाम होते होते बारिश शुरू। पीएम मोदी ने एएमयू में माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर भरोसा दिया। 10 करोड़ हर साल देगी सरकार। मुस्लिम बहल इलाके में खुलेंगे सर सैयद नेशनल स्कूल। एएमयू वीसी के नेतृत्व में पीएम से मिला था डेलीगेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर पीएम को मिली राष्ट्रपति की तारीफ। प्रणब बोले, पीएम जो बोलते हैं वो करते हैं। जेएनयू विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हमला। कहा, देशद्रोह को अभिव्यक्ति की आजादी के कपड़े पहनाने की कोशिश। अफजल के नारे लगाने वालों की जंग लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ किया कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुद्दे राष्ट्रवाद और गांव किसान रहेंगे। मथुरा में बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन अमित शाह ने कहा कि ये मुद्दे पार्टी के चुनावी एजेंडे में रहेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर बन सकती है पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार। महबूबा मुफ्ती ने विधायकों से की मुलाकात। कहा, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए मुफ्ती साहब ने बनाया था गठबंधन। बीजेपी ने किया स्वागत। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम का भी किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री जेटली से ईपीएफ पर लगाए गए टैक्स पर फिर से विचार करने की सलाह दी। मोदी की सलाह के बाद जेटली ईपीएफ पर टैक्स से संबंधित फैसला वापस ले सकते हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी नेता ने दिया भड़काऊ बयान। यूपी में बदायूं के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि कन्हैया की जीभ काटकर लाने वालों को 5 लाख का मिलेगा इनाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष को लेकर विवाद। ऋचा सिंह के दाखिले को लेकर मचा बवाल। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा, एबीवीपी का विरोध करने के चलते उन्हें किया गया टारगेट। मुंबई के पास भिवंडी में स्कॉर्पियो से 3 करोड़ का कैश बरामद। सीट के नीचे लॉकर बनाकर पैसा छिपाया गया।